नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद दिनेश में। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन, यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो सबसे पहले समझते हैं, पहले एक ग्लोब बनाएं। ग्लोब है। अब एक ग्लोब में दो लाइन होती है। ग्लोब देखिएगा, एक लाइन होती है ऐसे लाइन होती है, और एक लाइन, फिर से एक ग्लोब बनाएं। अब एक लाइन ऐसे ऐसे होती है, ऐसे होती है। ये जो लाइन है बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ रहता है। अब ये जो लाइन इस तरह रहता है, इसको कहते हैं हम अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा यानी कि इसको कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन। और इस तरह जो ग्लोब में बना हुआ होता है, इस तरह लाइन, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। अब हम बात करते हैं, फिर से एक ग्लोब लेते हैं। ये तो समझ गए, ग्लोब में दो प्रकार का लाइन होता है। कुछ लाइन ऐसे होते हैं, कुछ लाइन ऐसे होते हैं। ऐसे जो रहते हैं लाइन, उसको कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड लाइन। और इस तरह लाइन जितना भी ग्लोब में रहता है उसको कहते हैं देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन। अब हम बात करते हैं कि ये बेसिक है। आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं, यानी भूगोल का। अब फिर से एक ग्लोब बनाएं। ये है ग्लोब। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन का। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन, दो लाइन होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लैटिट्यूड लाइन है क्या। लैटिट्यूड लाइन तो बताएं इस तरह। लैटिट्यूड मतलब होता है लेटी हुई। लैटिट्यूड से क्या समझते हैं? समझ में आ रहा है कि लेटा हुआ है। लेटा हुआ लाइन कैसे रहता है? ऐसे रहेगा तब ना लेटा हुआ। हम लोग लेटते हैं तो ऐसे ही ना लेटते हैं बिस्तर पर। तो ये बीच का जो लाइन होता है इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री लाइन के इधर जितना भी लाइन, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाले के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। ये हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और इसको हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब बात करते हैं कि इतना तो समझ गए। अब इसमें बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन होता है, अक्षांश रेखा जो होता है, अक्षांश रेखा टोटल होता कितना है? अक्षांश, अगर अक्षांश की संख्या के बारे में बात करें, ये तो टोटल होता है 181। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि अक्षांश की संख्या कितनी होती है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा की
अक्षांश रेखा, अब ये है अक्षांश, ये है अक्षांश रेखा। अगर क्वेश्चन में देखिए अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है तो होता है 179। इतने बातें समझें। अब हम बात करते हैं अगर 0 डिग्री लाइन से या तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की ओर चलें या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर की ओर चलें तो धीरे धीरे जो इसका बीच का डिस्टेंस है ना, मान लिए ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, या तो इधर चलें या फिर इधर चलें, यानी कि 90 डिग्री इसको मानिए, हाँ 90 डिग्री मानिए। इसका जो बीच का डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड का लैटिट्यूड का, इसका डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। मान लें कि इतना दूरी पर है, दूसरा लाइन फिर इतना दूरी पर होगा, तीसरा लाइन इतना, यानी कि 0 डिग्री लाइन से अगर 90 डिग्री साउथ जाएंगे या फिर 90 डिग्री नॉर्थ आएंगे हम, तो इसका जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस है, वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, लैटिट्यूड लाइन जो होती है, लैटिट्यूड लाइन जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। लैटिट्यूड लाइन जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि एक दूसरे के समांतर होती है। अब इतने जानकारी प्राप्त कर लिए लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया, अब बात लैटिट्यूड हो गया, अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन मतलब देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा बोलते किसको है, सबसे पहले बना है एक ग्लोब, ठीक है, बना लिए ग्लोब, ग्लोब है। अब ग्लोब यहाँ पर है 0 डिग्री लाइन। अब देशांतर कैसे रहता है, यहाँ से भी ऐसे लाइन आएगा, फिर यहाँ से लाइन ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे जितना भी लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। अब इसमें एक खास बात है कि ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर 0 डिग्री लाइन से, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से अगर साउथ की ओर जाएं या फिर नॉर्थ की ओर जाएं या फिर साउथ की ओर आएं तो इसका बीच का जो डिस्टेंस होता है वो घटता चला जाता है। जैसे मान लीजिए इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर इतना है। अब नॉर्थ पोल की ओर अगर चलें तो नॉर्थ पोल के धीरे 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 यहाँ देखिए इसका डिस्टेंस कितना कम है ना। उसी तरह यहाँ 0 डिग्री है लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, यानी कि इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस का कितना है, अब देखिए यहाँ इसका कितना कम हो गया, यानी कि हम यही बोलना चाहते हैं अगर देशांतर रेखा में 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से या तो हम नॉर्थ पोल की ओर जाएं या फिर साउथ पोल की ओर जाएं, इसका बीच का जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ये चीज़ सीखे। उसके बाद बात करते हैं देशांतर रेखा टोटल होता कितनी है। देशांतर होता है कितनी, देशांतर की संख्या टोटल कितना होता है, तो टोटल होता है 361। देशांतर की संख्या के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो टोटल होता है 361। अगर बात किया जाए देशांतर रेखा की
तो होगा 360। अगर बात किया जाए कि लॉन्गिट्यूड लाइन की बात किया जाए तो होगा आंसर 360। अगर सिर्फ लॉन्गिट्यूड के बारे में बात किया जाए तो होगा 361। अब हम बात करेंगे कि 0 डिग्री। चलिए देखते हैं, इतना बातें समझ गए। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखा समझ में आ गया हम लोग को। देशांतर और अक्षांश दोनों समझ में आ गया। अब फिर से ग्लोब लिए, ग्लोब बनाए, ये हो गया ग्लोब। अब ग्लोब में ये तो 0 डिग्री लाइन है, एक ऊपर लाइन बना दिए, एक नीचे लाइन बना दिए, इस तरह की है। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये इसका भी बहुत सारा नाम है, लगभग 4-5 इसका भी नाम है, इसका भी 4-5 नाम है, इसका भी 4-5 नाम है। सबसे पहले देखते हैं इसका कितना नाम है। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री का कितना नाम है। सबसे पहले एक तो इसका 0 डिग्री लाइन है, लिख लिया 0 डिग्री लाइन। उसके बाद एक लाइन इसका है, एक नाम और है इक्वेटर। एक नाम और है 0 डिग्री का भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक नाम और है इसका नॉर्थ पोल, 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल। उसके बाद एक नाम इसका और है नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। इतने एक नाम और है इसका विषुवत रेखा। यानी कि 0 डिग्री लाइन को क्या क्या नाम से हम जान सकते हैं। पहला 0 डिग्री लाइन ये तो हो गया, उसके बाद इक्वेटर के नाम से भी जान सकते हैं, उसके बाद भूमध्य रेखा के नाम से भी जान सकते हैं, उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल के नाम से जान सकते हैं, उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से जान सकते हैं, उसके बाद 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ होगा लैटिट्यूड, यहाँ होगा 23.5 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री की बात करें 23.5 डिग्री लिख दिया हम, ठीक है। जीरो डिग्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जल्दीबाजी में ये चीज लिख दी है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके बाद नाम है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, उसके बाद है 0 डिग्री पोल लाइन, उसके बाद है विषुवत रेखा। ये सब नाम है। ये हम गड़बड़ कर दिए थे यहाँ पर कि 23.5 डिग्री, ये तो बात कर रहे हैं 0 डिग्री का ना, तो 0 डिग्री का नाम यही सब। अब बात करते हैं 0 डिग्री का, तो ये सब नाम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ का क्या क्या नाम है। पहला तो नाम यही हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये लाइन हो गया। उसके बाद एक नाम इसका है 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल लाइन। उसके बाद एक नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। उसके बाद एक नाम है कर्क रेखा, एक नाम इसका और है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
यानी कि इतने सारे नाम से 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम जान सकते हैं। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को इतने नाम दिया गया है। पहला लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री साउथ लाइन, 23.5 डिग्री साउथ लाइन। तो 23.5 डिग्री साउथ लाइन, तो इसका है ही एक नाम। एक है 23.5 डिग्री साउथ पोल लाइन, उसके बाद है एक 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, उसके बाद एक नाम और है इसका मकर रेखा, एक नाम और है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इतना नाम है इसका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इतना। यानी कि अगर 23.5 डिग्री साउथ के जगह अगर बोले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो हम लोगों को समझ जाना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब 23.5 डिग्री की बात कर रही है। अगर बोले मकर रेखा, इससे तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री साउथ की बात कर रही है। अगर बोले 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो इससे तुरंत समझ में आना चाहिए कि 23.5 डिग्री साउथ लाइन के बारे में बात कर रहा है। इतना पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ ये कपड़ा मिटाने वाला कपड़ा। अब बात करते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब बात करते हैं कि एंगल कितना बनाती है, तो 66.5 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है एंगल? अगर एक्सिस पर बात करें, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब बात करें एंगल कितना बनाता है। तो एंगल जो है ये 66.5 डिग्री एंगल बनाता है। अगर बात करें अपने एक्सिस पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर क्वेश्चन में आए पृथ्वी एंगल कितना बनाती है, तो 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वो कितना डिग्री लैटिट्यूड के बीच है, तो 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के बीच में है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। ये चल रहा है हम लोग को बेसिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।